चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। क्लियर? डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन बिल्कुल सिमिलर है आपके टाइम डोमेन वाले कन्वोल्यूशन से। देखते हैं कैसे इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल होगा जिसको हम बोलेंगे x ऑफ n, एक आउटपुट होगा जिसको हम बोलेंगे y ऑफ n, और एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा जिसको हम बोलेंगे h ऑफ n। क्लियर? यहाँ पर भी जो y ऑफ n होगा वो होगा आपका x ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ h ऑफ n। क्लियर? सिंपल कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में जैसा आप कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर मुझे कन्वोल्यूशन यूज करना है तो ये होगा y ऑफ n इज इक्वल्स टू, कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होगा समेशन फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। क्लियर? और y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी h ऑफ k इंटू x ऑफ n माइनस k। क्लियर? दोनों में से कुछ भी यूज़ करें, आंसर सेम ही आना है। इधर एक को आप सेम रखें, h को x को आप सेम रखें, फिक्स रखें, h को पहले फोल्ड करें फिर शिफ्ट करें, या फिर आप h को कांस्टेंट रखें और x को फोल्ड करें या शिफ्ट रखें, आंसर एक ही आना है। क्लियर? डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? अगर मेरे पास में एक ट्रांसफर इम्पल्स रिस्पॉन्स है h ऑफ n, क्लियर, इनपुट है मेरा x ऑफ n और इसका आउटपुट है y ऑफ n। क्लियर? तो जो y ऑफ n होगा वो होगा आपका x ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ h ऑफ n, और h ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ x ऑफ n। दोनों एक ही बात है। x ऑफ n को h ऑफ n से कन्वोल्यूशन करें या फिर h ऑफ n को x ऑफ n से कन्वोल्यूशन करें, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। दिस वाज योर कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ। आई एम सॉरी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? अगर मेरा एक सिग्नल है जो कि एक्साइटिंग सिग्नल x ऑफ n है और मैंने उसको एक इम्पल्स रिस्पॉन्स h1n से पास करा दिया, और फिर उसको मैंने एक और इम्पल्स रिस्पॉन्स h2n से पास करवा दिया, और यहाँ पर मुझे मिला y ऑफ n। क्लियर? और सेम अगर मैंने एक एक्साइटिंग सिग्नल x ऑफ n लिया जिसको एक ही इम्पल्स रिस्पॉन्स h1n कॉन्वोल्ड विथ h2n से यहाँ पर पास कराया। क्लियर? तो देखते हैं दोनों ब्लॉक्स का रिजल्ट क्या आएगा, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर पहले वाले ब्लॉक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कुछ y1n, तो y1n की वैल्यू होगी यहाँ पे y1n इज इक्वल्स टू x ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ h1n। क्लियर? और y ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? y of n is nothing but y1n convolved with आपका h2n। क्लियर? जहाँ पे y1n की वैल्यू होगी आपकी x of n convolved with h1n convolved with h2n। क्लियर? तो ये पहले ब्लॉक का रिजल्ट आया। सेकंड वाले ब्लॉक के रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा y ऑफ n हो जाएगा आपका x ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ h1n कॉन्वोल्ड विथ h2n। क्लियर? और क्योंकि हमारा जो आपका डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप इसको आगे और पीछे लिख सकते हैं। और अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो इस वजह से ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा और दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। क्लियर? तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी कन्वोल्यूशन की, वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास में एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है h1n प्लस h2n, इसके इनपुट पर मैंने सिग्नल दिया x ऑफ n और आउटपुट पर सिग्नल मिला है मुझे y ऑफ n। क्लियर, तो y ऑफ n जो होगा वो होगा आपका x1n कॉन्वोल्ड विथ h1n प्लस h2n। क्लियर, और यही फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिखता हूँ, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू x1n कॉन्वोल्ड विथ h1n प्लस x1n कॉन्वोल्ड विथ h2n। क्लियर, तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। दिस वाज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, अगर आपको डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन करना है, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन की दो मेथड्स का हम आगे यूज़ करेंगे। पहले होगी आपकी लीनियर कॉन्वोल्यूशन, है ना, एक होगा आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन। लीनियर कॉन्वोल्यूशन में जो हम एक मेथड यूज़ करेंगे वो होती है एक टेबुलर मेथड, और दूसरी जो मेथड आप यूज़ करेंगे इसका नाम है ग्राफिकल मेथड। क्लियर, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे एक आपका सर्कुलर कन्वोल्यूशन। क्लियर, तो अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ टेबुलर मेथड और ग्राफिकल मेथड। थैंक यू।